जो लॉजिक गेट, जो लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशंस वाला जो चैप्टर था, वो दैट हैज नाउ मूव टू पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 में 7, 8, 9, 10 तीन चैप्टर्स हैं जो ऑफिशियल सिलेबस है उसकी बुक के। उसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं, और दो चैप्टर्स इधर से हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5, 6 चार चैप्टर्स रह गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चारों बड़े आसान चैप्टर्स हैं। जो मुश्किल चैप्टर्स थे ना, जिसमें यानी एक्सरसाइजेस करनी थी, जिसमें कन्वर्जन्स करनी थी, जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, वो चीजें हमने कर ली हैं हसन। समझ आ रही है ना ओके बात? सर, सही है। तुमने तुमने पुराने लेक्चर्स वगैरह देख लिए? अपडेटेड हो गए हो कुछ? सर ज्यादातर नहीं देख पाया हूँ। ज्यादातर नहीं देख पाए हो? मैंने कहा तुम कहोगे ज्यादातर देख लिए मैंने। सर कोशिश करता हूँ, लेकिन आजकल जो है साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ तो मुश्किल हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो। मैंने वैसे ये सोचा है कि एक दिन हम अगले एक हफ्ते के अंदर, 1 या 2 हफ्ते में, कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन आप सब एग्री करें, तो उस दिन जरा सा आप मेरे पास आ जाएं। हम एक क्लास ऑन साइट करेंगे। ठीक है, सही है ताकि उसमें सर, कोई इस प्रॉब्लम। हफ्ते। नहीं, अगले 2 हफ्ते में किसी भी एक दिन, जिस दिन आप लोग आसानी से आ सकते होंगे सब। मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई सैटरडे हो सकता है। शाम में भी कर सकते हैं हम। शाम में कर लें अगर सैटरडे को या संडे को। तो आप लोग आ जाएं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे बॉलिंग भी करा दीजिएगा, क्योंकि आउट तो आप लोगों में से कोई कर नहीं सकेगा। तो थोड़ी सी बॉलें मैं खेल लूं, और थोड़ी सी बैटिंग, एक एक बॉल ही की होगी, आप लोगों की बॉलिंग बैटिंग भी हो सकती है। क्योंकि एक बॉल से ज्यादा तो आप लोग खेल नहीं पाएंगे ना मेरी बॉलिंग। क्यों? तो मुझे सर जरा सही है सा सर। मैं दिन आप लोगों से कंफर्म करूंगा, तो वो जरा सा उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि कौन सा दिन आप लोगों के लिए फीजिबल होगा आने के लिए। और उसकी एक और वजह ये भी है कि मैं जरा सा आपसे वर्कबुक जो कंप्यूटर साइंस की है, वो भी शेयर करना चाह रहा हूँ, कि वो आप लोगों तक पहुंच भी जाएगी, और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर साइंस के, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग अपने पास कर लेंगे, और फिर वो सबमिट कराने के लिए एक दिन आप आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर होता क्या है वैसे? सर बुक के कवर पे सैटेलाइट डिश बनेंगे। क्या? बुक के कवर पे सैटेलाइट डिश बनेंगे। तुम्हारी आवाज समझ नहीं आ रही। सर बुक जो है उसके कवर पेज पे सैटेलाइट डिश बनेंगी। बुक के कवर पेज पे सैटेलाइट डिश बनी हुई है? बुक, हाँ बिल्कुल, बुक के कवर पेज पर सैटेलाइट डिश बनी हुई है। सही। सही। कौन सी वाली सैटेलाइट? मैं दिखा दूं बुक जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, सारा सर लॉरेंस। को ऑथर डोनाल्ड स्कॉट। नहीं सॉरी, सैटेलाइट डिश नहीं बनी हुई, ये बुक है यार, ये वाली। सही है। ठीक है। जिससे अभी हम चैप्टर पढ़े हैं वो नहीं है, चैप्टर 3 जिससे हम पढ़े हैं। समी, तुम्हारी आवाज ना बड़ा वो मुश्किल से समझ आ रही है। चैप्टर 3 हम किस बुक से पढ़ रहे हैं, इस ग्रीन वाली से। जी, ग्रीन वाली जो बुक है, चैप्टर 3 नहीं, अब इससे हम सारे बाकी सारे चैप्टर्स भी इस बुक से पढ़ेंगे। हुडर भी हमारे पास है, तो हमारे पास सारी बुक्स हैं, सो दैट वी कैन कंप्लीट द सिलेबस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। और जहाँ से जो चीज़ हमें आसान लग रही है और हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही है, वो हम पढ़ते चले जाएं। ठीक है। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या होता है? तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता, हम्म। लेकिन जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की जो फिजिकल सर्किट्स में होता है और इसमें होता है, तो हार्डवेयर का इतना अंदाजा है मुझे। इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किट्स में होता है, अच्छा। ये शाहनवाज, हार्डवेयर क्या होता है? जो जो सॉलिड पार्ट्स इनसाइड द डिवाइस। सॉलिड पार्ट्स, ये तुमने अच्छा कहा, सॉलिड पार्ट्स। देखो, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर जो है, वो दो तरह की चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि जी, समथिंग दैट इज टेंजिबल इज हार्डवेयर, और समथिंग दैट इज इनटेंजिबल इज सॉफ्टवेयर। टेंजिबल किसे कहते हैं?
सॉलिड है, इसको आप हाथ लगा सकते हैं। हाँ, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं आसान अल्फाज में। अच्छा, अब हाथ तो आप क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेट करते हैं हाथ लगा के या बगैर हाथ लगाए, तो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। ये वो तो डिवाइसेज हैं, आप सिर्फ एक इनपुट डिवाइस को हाथ लगा रहे होते हैं, चाहे वो स्क्रीन हो चाहे वो माउस हो। लेकिन जो चीज आपके पैर पे गिरे और आपको चोट लगे वो टेंजिबल है, वो हार्डवेयर है। यानी ये स्पीकर है ना मेरे हाथ में, नजर आ रहा है? जी सर। ये स्पीकर मेरे हाथ में है ना, ये अगर मेरे पैर पे गिरेगा तो चोट लगेगी। लगेगी। ये माउस मेरे हाथ में है, ये चोट लगेगी अगर मेरे पैर पे गिरेगा तो। ठीक है, अगर लैपटॉप मेरे पैर पे गिरेगा चोट लगेगी। हार्डवेयर है यानी टैंजिबल है। ठीक है, इसी तरह से ऑब्वियसली कुछ और चीजें ऐसी होती हैं जो कि वेट में बहुत ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन वो टेंजिबल है, क्योंकि अगर वो गिरेंगी तो या तो वो टूट जाएंगी, या फिर मेरे पैर पे अगर गिर जाए तो मुझे शायद कोई कटवट लग जाए। यानी इस तरह की चीजें जो कि प्रोसेसर है। प्रोसेसर देखा है किसी ने कभी? असन, प्रोसेसर देखा है? मैंने पूरा मैंने मैंने देखा कंप्यूटर है। देखा खोल है। के देखा हुआ है। मैंने इंटेल पेंटियम का देखा है। इंटेल पेंटियम का देखा? अच्छा, चलो तुम लोग जब आओगे ना तो मैं तुम लोगों को प्रोसेसर भी दिखाऊंगा, रैम भी दिखाऊंगा, मदरबोर्ड भी दिखाऊंगा, और बहुत सारी और चीजें शायद तुम लोगों ने ना देखी हो या किसी ने देखी भी हो, तो वो मैं दिखाऊंगा जरा, और कैसे ये वो लगती हैं सर कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर पीछे चलता है और उसका कवर घूम चुका है। जो कंप्यूटर तुम चला रहे हो उसका कवर खो चुका है? सर मेरा पीसी वो तो नहीं खराब होते ही रहता है चुका। कंटिन्यूअसली, तो बहुत दफा खोलना पड़ता है मुझे, तो उससे वेरी गुड, काफी दफा देख चुका हूँ मैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुद इस तरह की चीजें कर लेते हैं, और खुद करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं करेंगे ना उस वक्त तक नहीं सीखेंगे। तो हम जरा सा रैम मैंने देख लेंगे, बस क्या होती है ये हमें पता चल जाएगा। हमने देखी भी होंगी ना एक्चुअल चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने देखी होंगी, आपको पता नहीं होगा इसको कहते क्या है। तो वो भी जरा सा देख लेंगे, किस तरह से उसको असेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है, वो भी जरा देख लेंगे। और तो दैट इज व्हाट हार्डवेयर इज। और ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हार्डवेयर जो है उसका, जो एक तो साइज उसका चेंज हुआ है ना इब्राहिम? पहला जो कंप्यूटर था दुनिया में, उसका साइज कितना बड़ा था? सर बहुत बड़ा था सर, सर एक वो पूरे मॉनिटर के अंदर ही बहुत किंग लंबा सा। साइज कपड़ कमरे जितना के था। जितना होता है। किंग साइज? फैक्ट्री में था। अरे बहुत बड़ा, कमरे के जितना था, कमरे से भी ज्यादा बड़ा था। ठीक है, और बल्कि कई कमरों से ज्यादा बड़ा था। और ऑब्वियसली हुआ ओवर द इयर्स, ये हुआ कि क्योंकि हमने हार्डवेयर में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हुई, और बहुत सी डिवाइसेस इन्वेंट हुई, ऐसे मटेरियल्स इन्वेंट हुए जिससे हम छोटे साइज की प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज्यादा रखने वाली डिवाइसेस बना सके। तो आज जो कंप्यूटर्स का साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। यानी सो मच सो कि देयर वाज अ टाइम व्हेन, एक किताब है बिल गेट्स की, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, और अब तो खैर वो उसमें नहीं है, एक और काम करता है। उसने एक बुक में अपनी कहा था कि जी, उसकी एक किताब है बिल गेट्स की, द रोड अहेड। उसमें उसने ये कहा कि 640K ऑट टू बी इनफ फॉर एवरीबडी। यानी कोई ऑफिस में काम करता हो, कोई घर पे काम करता हो, 640K जो मेमोरी साइज है वो बहुत होगा सबके लिए, क्योंकि 640K साइज जो है वो इनिशियली तो जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, हार्ड ड्राइव्स थी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी, वही कमरों की जितनी और वही कबर्ड्स जो तुम बता रहे हो उसके जितनी होती थी। नाउ वी नो that with the advent of technology and with the new materials coming in, हमारे जो एक SD कार्ड है जो आप अपने फोन में लगाते हैं, उसका साइज कितना होता है? जो वन किसी फोन ट्वेंटी में एट कैमरे में लगता है, उसका साइज कितना होता है फाइज? 32 GB, 64 GB। वो तो ठीक है, उसका फिजिकल साइज अब कितना है? इतना सा। इतना सा। अपने नाखून को देखिए, उसी के जितना होगा ना। हम्म। तो इट हैज नाउ दिस साइज। तो इसका मतलब ये है कि ओवर द इयर्स कितनी सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं हार्डवेयर में, कि जो एक इतनी बड़ी कैपेसिटी, यानी 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, इवन 1 TB, एंड इवन बियॉन्ड दैट, उस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी को इतने से साइज पे लेके आ गई है, इतने से साइज पे, जो कि सिर्फ आपके नाखून के जितना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज
what has been the role of hardware into making sure that computer and computer devices they reach every corner of your household and obviously this world. आप जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं एक कोई छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि ये सेंस करता है कि कमरे का टेम्परेचर जब इतना हो जाए तो वो एसी का कंप्रेसर ऑफ कर देता है, और जब कमरे का टेम्परेचर उससे बढ़ जाए तो वो एसी का कंप्रेसर ऑन कर देता है। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये कंट्रोलर्स हैं और किसी ना कंप्यूटर्स हैं, और किसी ना किसी तरह से ये इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। और इनिशियली इस चैप्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से एक केस छोटा सा दिया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है? इंटरनेट का पता था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नहीं पता। क्या? अच्छा, इंटरनेट क्या होता है? ये इंटरनेट होता है। क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट होता है। इंटरनेट इंटरनेट होता है। इंटरनेट इंटरनेट होता है बेटा। ये अगर तुम्हें लिखना पड़ गया ना तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। अगर तुमने ये लिखा ना इंटरनेट इंटरनेट होता है। इंटरनेट, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। याद है शुरू में हमने ये बात की थी जब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज ऑपरेट करती हैं जिसमें से एक वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। तुम व्हाइट कलर के वाईमैन बनने की कोशिश कर रहे हो इब्राहिम, वो मास्क लगाता है, टोपी नहीं लगाता। ठीक है। तो अच्छा, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, जैसे कि हमने देखा इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो अब हुआ ये ओवर द इयर्स कि आप लोगों ने इस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जो कि आपके फॉर एग्जांपल वेयरेबल्स हैं। आप घड़ी पहनते हैं, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है। आपके घर में एसी है, वो भी इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता होता है। बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स ऐसे आते हैं जो कि इंटरनेट से नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। आपके घर की पानी की मोटर लोग अब कई लोगों के घरों में ऐसी पानी की मोटर है जो कि वो अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते होते हैं। अपने घर की लाइट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल फोन से। तो ये सारी डिवाइसेस जो कि किसी ना किसी तरह से नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं, और अब बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं। तो वी कॉल देम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी घड़ी जो है वो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरनेट से कनेक्ट होगी, लेकिन अब होती है। रेफ्रिजरेटर किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट से कनेक्ट हो। टीवी किसी ने नहीं सोचा था इंटरनेट से कनेक्ट हो, लेकिन अब होता है। तो ये सब चीजें कहलाती हैं मिलके इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और क्योंकि जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, अब देखो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली बात हम पहले कर चुके हैं। जब भी कोई चीज इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज मिलती है? क्या होता है उसके पास? तो आईपी। एग्जैक्टली exactly. किसने कहा ये? समी। मैं कौन? समी। अली? तो अली ने कहा है, शाहनवाज ने कहा है, किसने कहा है? समी ने कहा है। हाँ, समी का ही माइक क्योंकि खुला हुआ है। तो उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन होता है जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन होता है इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है। तो इसलिए वो सब मिलके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनती है। ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, वो इंटरनेट ऑफ थिंग इज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन एवरीडे डिवाइसेस यूजिंग द इंटरनेट सो दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा। अब उनके इंटरनेट से कनेक्ट होने का मकसद क्या है? एसी अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका मकसद क्या है? वो डेटा आपसे शेयर कर सके। क्यों डेटा शेयर कर सके? ताकि आप उस डेटा को एनालाइज कर सकें कि किस वक्त एसी का टेम्परेचर ऑन कितना रहा है, किस वक्त उसका कंप्रेसर ऑन हुआ है, किस वक्त उसका कंप्रेसर ऑफ हुआ है। एक वेदर स्टेशन है, आपके फोन पे वेदर का डेटा आता है ना। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वेदर स्टेशन फोन के डेटा फोन पे डेटा फेंक रहा है, और वो वेदर स्टेशन जो है वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
बात आ रही है समझ में? तो कोई भी चीज, कोई भी स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, जब इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर हुई बात? अब ये याद रखना, इसमें इन चैप्टर्स में, ये जो अगले 3 चैप्टर्स है ना, इनमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी। ठीक, एलेक्सा का नाम सुना है? जी सर, अमेजोन का है। ये सर। जी सिरी का? सर। एआई। अच्छा, सिरी का नाम सुना है? जी सर। जी सर सुना जी है। ये सर। अच्छा, कभी जी बात सुना की है। है सिरी से? बात की है कभी? जी सर बात की हुई है सर। सर बात भी की हुई बहुत है। पहले आया, आई हैड एन आईफोन, उससे करी थी। बहुत फारे हो तुम्हारे पास, और कोई है नहीं बात करने के लिए, सिरी से बातें करते हो? अच्छा, तो अब ऑब्वियसली अगर एलेक्सा या सिरी या कोठाना या कोई और इस तरह, जैसे गूगल असिस्टेंट है, ये सारी, अब जैसे आपको पता है कि गूगल होम एक चीज है, एक एक डिवाइस है जो कि आती है, एंड इट कनेक्ट्स टू एवरीथिंग दैट इज इन योर हाउस, ऑल द स्मार्ट डिवाइसेस, एंड फॉर्म्स एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो दैट डेटा कैन बी एक्सचेंज्ड, एंड अगेन वॉट एवर actions do you need to perform using those particular devices, you can perform that particular task. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो बहुत अब इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और अगर कभी आपको एग्जांपल देनी पड़े तो ये एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है, कि जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है बहुत ज्यादा, और इरिगेशन के लिए, यानी कि वहाँ प्लांटेशन के लिए आपको पानी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, वी यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स सो दैट यूजिंग डिफरेंट सेंसर्स we can check the moisture in the soil, and using a particular software we can irrigate that particular area which needs moisture at a particular time of the day। ठीक है, तो वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि जिस वक्त जमीन को मॉइस्चर की जरूरत है उस वक्त उसको उतना पानी प्रोवाइड कर देते हैं, और वो सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल और चेक किया जाता रहता है कि जी कितना मॉइस्चर कंटेंट हो चुका है इस वक्त सॉइल में, जो कि किसी भी पौधे के लिए काफी है। तो ये इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन इसको कहा जाता है। ड्रिप इरिगेशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करना, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस में से है। ठीक है, क्लियर है हसन? जी सर। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं ये तुम लोग कहीं लिखते हो? सर अभी सर तक अभी आपने लिखते कोई हैं ना तो बात मैं उसके करी सर नोट्स वो मैं नहीं नोट्स लिखा। बनाते रहता हूँ। हाँ क्लास बिल्कुल। के दौरान नोट्स बनाते हैं। ये बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि ये फिर एग्जाम्पल्स जो है ना, ये तुम्हें तुम्हारे काम आएंगे जब तुम्हें लिखनी होंगी चीज इस तरह की। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, किसी भी एक कंप्यूटर के, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इनको जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहला एक कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? अच्छा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वैसे तो ये बात। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू। जो CPU। प्रोसेसर होता है। सेंट्रल, सर आप तो इसका नाम वहां पे नाम सारा डेटा वगैरह फुल आपका फॉर्म हो प्रोसेस होता सकता है। है। बिल्कुल ठीक है, हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हवाले से कहते हैं दिस इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखो, हम हमेशा कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम, एक सिस्टम होता है सर। क्या होता है सिस्टम जो सिस्टम के अंदर खराब होता बहुत है? सारे हार्डवेयर पार्ट्स आते हैं। सर पाकिस्तान क्या? सिस्टम खराब ही गो पाकिस्तान। सिस्टम खराब है जो कि पाकिस्तान है? क्या हो सर गया? मुझे तो तुम्हारा सिस्टम खराब लग रहा है। तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है आजकल? ये सर आजकल तो ठीक है। ठीक है, और कार्डियक सिस्टम ठीक है? सर मैंने अपना वो रिपोर्ट नहीं देखा। और नर्वस सिस्टम ठीक चल रहा है? सर वो बचपन से खराब था। अच्छा, तो कुछ किया नहीं फिर उसके लिए?
अच्छा, अब मेरी बात जरूरत ही नहीं है समझे। सर। देखो, ये मैंने इतने सारे सिस्टम्स के नाम लिए हैं, तुमसे नहीं पूछ रहा बेसिकली। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इतने सारे सिस्टम्स तो हमारे अंदर है ना। यानी नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, हमारा मतलब कितनी तरह के, हमारा विजन सिस्टम है, पता नहीं किस किस तरह के, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, हम पूरा एक सेल, हम आर सेल्स एक सिस्टम है पूरा। और हम एक और सिस्टम का पार्ट है। और हम जिस सिस्टम का पार्ट है वो एक और सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम भी है। सोलर सिस्टम क्या होता है? यार जो हमारे स्टार्स, एक स्टार है उसके अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं। ये जो हमारे, हाँ एग्जैक्टली, जो स्टार, जो सन है, उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उन सबको हमने एक जब स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जी ये सब एक सिस्टम है। यानी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ स्कीमेटिक, देयर इज अ स्कीम ऑफ एवरी प्लैनेट, दैट इट फॉलोज अ पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, कौन किसके इर्द गिर्द घूमता है, किसकी स्पीड, किसकी फ्रीक्वेंसी, क्या चीज कितनी है, कितना डिस्टेंस किसके साथ है, ये सारी चीजें डिफाइंड है ना। अगर इनमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो तो ऑब्वियसली फिर ये जो प्लानिटरी सिस्टम है, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ये ना चले और ये गिर जाए धड़ाम करके। एक घड़ी होती है, जो घड़ी में गियर्स होते हैं, देखे हैं कभी किसी ने? जो एक मैनुअल घड़ी होती है, वॉल क्लॉक या हाथ की भी एनालॉग जी घड़ियां होती हैं, वो देखे उसमें गियर्स कैसे होते हैं? एक गियर दूसरे गियर एनालॉग के के नहीं अंदर देखे। जुड़ा हुआ होता है, जब एक गियर घूमता है तो दूसरा गियर भी घूमता है। जी। ठीक है, जैसे किसी मशीन में होता है। तो अगर एक गियर खराब हो जाए तो क्या बाकी गियर्स चलते रहेंगे? कभी भी ऐसा नहीं नहीं। होगा ना कि एक गियर खराब हो गया बाकी चलते रहें। तो सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर इंटर रिलेटेड। तो सिस्टम की जो एक फॉर्मल डेफिनेशन है ना, वो है कि अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक तो इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे से उनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, और वो आपस में मिलके काम कर रहे हो फॉर अ कॉमन कॉज। उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पर्पस एक ही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेल का डब्बा एक तरफ जा रहा हो और दूसरा रेल का डब्बा दूसरी तरफ जा रहा हो, और कह के नहीं हम लोग दोनों एक ही ट्रेन के डब्बे हैं। भाई, अगर वो अलग अलग जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो एक सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, तो दैट इज why we call it a computer system, because this computer system is composed of many subsystems that are interrelated, and they work together for a common cause. बात आ रही है समझ में, हसन? जी याद तो रही है। अच्छा, शाहनवाज, क्लियर है? जी सर, आ रही है। फाइज? जी। जी क्लियर है। हाँ, समी तुम्हें क्लियर है? और अली और इब्राहिम? यस सर। इब्राहिम, सर क्लियर है। क्या क्लियर है? जरा मुझे जो बताओ आपने क्लियर क्या समझाया। है। जो तुम्हें क्लियर है वो मुझे बताओ। सर आपने बताया कंप्यूटर सिस्टम होता है सर, उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। मैंने तो ये बताया है कि सिस्टम क्या होता है, मुझे जरा सिस्टम एक्सप्लेन करो। सर एक चीज होती है सर। एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है? सर जो सिस्टम वो होता है ना सर। हाँ, वो होता तो है, वो होता क्या है? समझाना नहीं आ रहा सर। वही तो वर्ड्स चाह नहीं रहा आ हूँ, रहे सर। वही तो चाह रहा हूँ कि आए, तो तुम्हारा सिस्टम है वो ठीक काम करे। सर एक वे होता है। एक क्या होता है? तरीका सर। एक तरीका होता है। तरीका सर। तरीका तो नहीं होता, ये तो कोई तरीका नहीं होता। मुझे सर तुम मतलब कि जो कंपोनेंट जो कनेक्टेड होते हैं सर सारे, वो सर एक गोल के लिए काम कर रहे होते हैं सर। अच्छा, ये कहाँ से देखा तुमने? सर वो वर्ड सोच रहा था ना सर दिमाग में। अच्छा, वो सामने किसी ने बताया ना तुम्हें? नहीं। नहीं बताया? अबे यार। आपने नहीं।
देखो सर दोबारा जीपीटी से, के लिए हर चीज पॉसिबल है। हाँ दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से सुनो, इधर सुनो, इधर, इधर देखो, वो छोड़ो, कीबोर्ड को छोड़ो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाथ यहीं रखना। वेरी गुड, नहीं नहीं यहाँ नहीं रखो, आराम से, आराम से रिलैक्स होके देखो। सिस्टम, दोबारा गौर से सुनना, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम सेट किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सेट जो होता है ना, इसका सेट में कई तरह की चीजें हो सकती होती हैं। किसी भी चीज का सेट हो सकता है, एक पेन का सेट होता है, एक मार्कर का सेट होता है, एक कलर पेंसिल्स का सेट होता है। उस कलर पेंसिल के सेट में सर डिफरेंट कलर पेंसिल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन वो एक सेट जैसे होता है। तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो किसी ना किसी तरह से, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। पहली चीज क्या है? इट इज अ सेट। दूसरी चीज क्या है? इट इज इंटर रिलेटेड। तीसरी चीज क्या है? दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी सिस्टम के बारे में। ये तीन चीजें याद रखोगे, तुम्हें कंप्यूटर सिस्टम भी समझ में आएगा, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आएगा, तुम्हें सॉफ्टवेयर सिस्टम भी समझ में आएगा, तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जरा मुझे फिर से बताओ इब्राहिम, क्या समझ में आया? सर समझ आया सर के सर, एक कंप्यूटर सिस्टम सर एक सेट ऑफ सर इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं। तुमने कहीं नोट किया है? नहीं सर, अली ने नोट किया हुआ है सर। नहीं, तुमने हमने नोट किया नोट्स पढ़ नहीं। लिए। मुझे तुम्हारे नोट्स देखने नहीं हैं। सर। इब्राहिम, मुझे तुम्हारे नोट्स देखने हैं। पेन लो। पेन कहाँ है तुम्हारा? सर मैंने वहां पे रखा। लेके आओ, पेन और नोटबुक लेके आओ। सर इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे उसको? इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, देखो, देयर इज अ डिफरेंस। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि उनमें कोई ना कोई कनेक्टिविटी है। हम जरूरी नहीं है कि कनेक्टिविटी हो, हम कह रहे हैं इंटर रिलेटेड, यानी उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। प्लैनेट्स जो हैं ओके। आपस में एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड तो नहीं है ना, लेकिन इंटर रिलेटेड है। ओके सर, सही। ठीक है, वेरी गुड इब्राहिम, क्या लिखा? इब्राहिम क्या लिख रहे हो? सर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लिखा। कंप्यूटर सिस्टम नहीं, सिर्फ सिस्टम। जी सर, सिर्फ सिस्टम के बारे में। हाँ लिखो, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। सोलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी गुड।